मैंने आपने अगर दूसरा भेज दिया तो हाँ देखिए, समझ लो कि आपका बेटा है, आपके बेटे की और मेरे अच्छी जम रही है, बराबर, लेकिन उसके लिए कौन प्रिय है? उसका पिता यानी आप। मैं कितना भी उसके लिए अच्छा हूँ, वो आपके कहने पे मेरे साथ आया है, लेकिन मैं अगर उसके सामने उसके पिता को गाली दूंगा तो बच्चा रुकेगा नहीं। वो बराबर है। वो क्या बोलेगा? तू तेरी मैं निकला, मेरे बाप को बोल रहा है तू। उसी तरीके से ये साधना करते टाइम कुछ वचन हुए रहते मेरे उन शक्तियों के साथ, या संकल्प भी किए जाते। तो जब या फिर हम जो साधना करते तो वो शक्तियाँ हमारे पीछे रहती है या आसपास रहती है। जब कोई हमें धोखा देने की कोशिश या घात पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उनके ऊपर सीधा हमला बोल देते हैं। कोई भी साधक, ऐसा नहीं कि मैं, कोई भी तांत्रिक अगर रहेगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे शक्तियाँ होती है उसने जो सिद्ध की हुई। कोई शक्तियाँ ऐसी होती है वो आदेश देने के बाद जाती है, कोई कुछ को तो आदेश भी देना नहीं होता है। तो जैसे कि हम जो रुद्राक्ष सिद्ध करते हैं या फिर जिसको भेज देते हैं तो पहले क्या करते हैं, इस व्यक्ति के नाम से यह रुद्राक्ष हम भेज रहे हैं, बराबर, संकल्प डाला जाता है। हाँ, फिर वो बोलकर पहले तो सिद्ध किया हुआ है तो वो निकल जाता है, वो वहाँ पे पहुँचेगा, वो यूज़ करेगा। अगर उसको नहीं अच्छा लगा तो वो वापस अगर भेज दिया, डुप्लीकेट भी भेज दिया, तो वो माँ के सामने आने वाले जो आपने जो चीटिंग की है वो मेरे साथ नहीं की, वो माँ के साथ की, वो माँ और आप देखते बैठो। बराबर है, ये टेक्निक है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और जो है ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि आगे चलकर उसका दुरुपयोग ना हो हर चीज़ का। किसी भी माँ के लिए मैं भी समान हूँ, आगे वाला भी समान है, लेकिन वो भी न्याय की देवता है, वो भी देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी गुरुजी सब लोग अभी चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि तंत्र मार्गी में आना भी चाहते हैं। कई लोग सीख भी रहे, और मार्केट से भी पता चलता है कि लोग बहुत सारी मेहनत करने के बाद बहुत सारा समय उनका निकल भी जाता है, फिर भी कुछ अनुभूतियाँ भी नहीं होती है। तो एक्चुअली में कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, देखो, और कैसे पता चले कि हमने जो साधना किया है वो फलीभूत हुई है? देखो, कोई भी गुरु पहले किसी गुरु को या फिर किसी साधना देने वाले महाराज जो हो गया, तांत्रिक हो गया, या फिर कोई भी सन्यासी हो गया, मैं किसी को बुरा भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो उनके इष्ट जो होते हैं, जिन्होंने उनकी सिद्धि, उस व्यक्ति ने, उस साधक ने जिनकी पूजा करके साधना करके सिद्धि की प्राप्त की है, आगे वाले को देते टाइम भी वो उसको पूछ के ही देता होगा। बराबर। अगर आगे वाले की दिमाग अलग चल रहा हो सकता है कि गुरु के बारे में अगर अलग चल रहा तो गुरु भी उसको सिद्धि थोड़ी होने देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर कोई साधना में पूजा में बैठने से पहले से लेकर तो मंत्र जाप खत्म होने के बाद क्या करना है, उस टाइम पे मुद्रा कौन सी चाहिए, आसन कौन सा चाहिए, उसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। कोई तो साधना ऐसा है कि उसमें 121 ही मंत्र बोलना है, 412 ही मंत्र बोलना है। आप 413 भी किया, आपकी पूजा खत्म हो गई, कुछ फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे कड़े नियम भी होते हैं। वैसे अगर जो व्यक्ति होगा या जो सीख रहा है उसको पूरी तरह से उस साधनाओं की जानकारी होनी चाहिए, बराबर, और योग्य पद्धति से होने के बाद उनकी दो प्रकार से चलती है। एक तो सिद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिद्धि के पीछे पड़ते हैं। कोई लोग ऐसे रहते हैं कि वो प्रत्यक्षकरण की इच्छा व्यक्त करते हैं, या फिर कुछ चमत्कार हो जाए, मुझे जो शक्ति है उसकी अनुभूति हो जाए, या फिर दिख जाए, 1 सेकंड के लिए भी दिख जाए, और वो साधना करने के लिए बैठते हैं घर पे। अभी वो शक्ति तो घर में आ नहीं सकते, आ गए तो आपका परिवार है, वो आने का टाइम, बच्चे उठने का टाइम, आप पूजा में बैठ रहे, बीबी पीछे से आ रही है, अगरबत्ती जला के जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो साधना होती है, अगर एकांत की जो साधना करनी है
तो आप किसी एकांत मंदिर देखो, या फिर एकांत जंगल देखो, या फिर एकांत नदी का किनारा देखो, वहाँ पे वो साधनाएं पूरी करो, और अकेले ही। अगर आपको आपके इष्ट के ऊपर विश्वास है तो अकेले ही करो, चमत्कार जरूर होगे। सिर्फ मंत्र योग्य होना चाहिए, विधान योग्य होना चाहिए। बराबर है। बहुत सारी साधनाएं है, मैं भी कर चुका हूँ। अभी आप ज़्यादातर कैसे कैसे साधनाएं सिखाते हैं, या ज़्यादातर लोगों की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? है देखो, अभी के बाद मैं बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी के लोगों को क्या चाहिए? एक फुल प्रोटेक्शन। कुछ मुझे लोगों के बारे में समझ आए, मेरे पास 4 पैसा आए, कुछ व्यवसाय के माध्यम से हो, बिजनेस के माध्यम से हो, या फिर किधर से भी कोई ना कोई वजह से, या फिर कुछ ना कुछ मेरा बिजनेस हो या फिर व्यवसाय हो, या फिर किधर से ना किधर से 4 पैसा आए और मुझे सिद्धियों की प्राप्ति होती रहे, मैं लोगों के मेरा हाथ से कल्याण होता रहे। 2-4 प्रकार की सिद्धि आए, वो भी कर दी तो वो भी चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ी साधना करने की, ये भी बड़ी ही साधना है, ऐसा नहीं कि छोटी है। 4 एक साधना है, वो भी बड़ी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़कों को सिखाता हूँ। वो भी साधना की जाए तो वो अपने जीवन को सही दिशा और दशा दे सके, तो उस तरीके से वो सिखाता हूँ। लेकिन अगर कोई साधक है, मुझे यही करना है, अगर मेरे ऊपर कृपा जिनकी है, अगर वो बोल रहे हैं इसको ये मत दे, उसका घात हो जाएगा, और आगे वाला तो शिष्य बोल रहा है कि मुझे दे, कोई भी शिष्य ने मांग कर कभी नहीं लेना चाहिए। जो गुरु देता है वो लेना चाहिए, वही लेना चाहिए। वो जो गुरु देता है वो हित के लिए है, और जो आप मांग के ले रहे हो कभी कभी अहित भी हो सकता है उससे। इसलिए गुरु जो कहेंगे, हाँ, यदि सीखना है तो गुरु जो बोलेंगे वही साधना करनी अच्छी है। हाँ, साधना करनी अच्छी है। तो ज़्यादातर कैसे कैसे साधना, ऐसा कौन सी साधना है जो कॉमन लोगों को अवेलेबल होती है, या माँ वो कर ले तो अच्छी हो जाए? हाँ, माँ भगवती के अनेक रूप है। अनेक रूपों में से कोई ऐसी, जैसे कि कोई ऐसी साधना है जो लोग घर पे भी बैठ के कर सके। कुछ साधनाएं है ऐसे, घर पे भी बैठकर वो उसकी सिद्धियों की प्राप्ति कर सके। पारिवारिक हो तो किसी को कंडीशन नहीं होती कि मैं यार सब कुछ छोड़ दूँ और वहाँ पे जाकर मंदिर में बैठूँ और साधना करूँ, नहीं हो सकता। कोई किसी का कोई जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए घर पे भी साधना कर सकता है, लेकिन एकांत रूम होना चाहिए। ऐसे भी कुछ साधना है, माँ भगवती की साधना है, माँ काली की माता की साधना है, धन देवताओं की साधना है, जैसे कि धनलक्ष्मी हो गई, कुछ यक्ष हो गए, उनकी भी साधना है कि जो घर पे बैठ के भी कुछ मिले, सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। और कोई जो उग्र साधनाएं होती है, अगर कोई मेरे शिष्य भी रहेगा उग्र साधना करने के रहेगा, तो मैं बोलता मेरे सामने थे, मैं आकर कर, क्योंकि आगे चल के कुछ कांड हो गया तो मैं वहाँ रोक सकूँ, या फिर कुछ भी उसको कंफ्यूजन हुआ तो कम से कम इतना तो लगता है गुरु जी है। हाँ, लेकिन जब साधना होती रहेगी तब मंदिर पे ही छोड़ के जाता मैं भी। मुझे मालूम है इतने टाइम में इसके साधना होने वाली है, क्योंकि मंदिर में साहिब चारों दिशाओं से कवच है, कोई दुष्ट शक्ति तो आ नहीं सकती। ये बुला रहे सिर्फ आएंगे, दगा नहीं करेंगे, इतनी गारंटी मुझे होती है। फिर भी ध्यान तो रहता ही है बच्चों के ऊपर। समझ लो हमने कोई धन प्राप्ति की साधना की और वो सफल हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे होता है, जैसे कि कोई नाजिक का दत्त महाराज जी समझ लीजिए, दत्त महाराज जी का कोई साधक है, वो अभी आपका बेटा है, आपका बेटे का आपका स्वभाव मालूम है, या आपको आपका स्वभाव मालूम है, लेकिन आप दत्त महाराज जी की साधना अगर पूरी करते हो तो दत्त महाराज जी के गुण आप में उतर जाते हैं। बराबर गुण उतर जाते हैं, और गुण उतरने के बाद उसी तरह से सोचने की, समझने की, लोगों पे दया करने की, लोगों के ऊपर कृपा करने की आदत आपको हो जाती है। उसी तरह से जैसे कि जो धन के देवता है उनकी अगर कृपा हो जाए तो आप जिधर पे पैर रखोगे किधर ना किधर से तो आएगा ज़रूर, लेकिन जितने आपके औकात है या फिर आपका जितना उन पे विश्वास है उस पे सब खेल चलेगा। बराबर, ऐसी भी बातें होती है। और कोई लोग तो ऐसे भी है, धन के लालच में कुछ बुरी शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कभी जिन हो गया और बहुत सारे
लेकिन उनके गुण कैसे रहते, कोई कोई जो व्यक्ति रहते हैं, अभी मैं मेरी बात बोलता हूँ, पहले बहुत सारे संत भी देखे, जो छोटी बच्ची हो, औरत हो, तो वो उनको माँ के समान ही देखते, उनकी नज़र ही माँ के समान होती है उनकी। जो बच्ची भी रहेगी तो वो भी माँ है, या युवा अवस्था में वो होगी तो वो भी माँ है, और बूढ़ी भी रहेगी वो भी माँ है अपनी, बराबर। क्योंकि माँ भगवती का अंश उसमें देखते। ये गुण किसके हैं? माँ भगवती के गुण है, माँ भगवती के बच्चे के गुण है। मैं माँ भगवती को मानता हूँ, वो मेरी माँ है, लेकिन उनके बच्चे के गुण मुझ में। बराबर। दत्त महाराज जी की सेवा करोगे, सिद्धि प्राप्त करोगे, दत्त महाराज जी के गुण आप में उतर जाएंगे। दत्त महाराज जी का भी क्या ना क्या है, जैसे कि उनके भी शिष्य है, किसी भी दरवाजे में खड़े रहते थे नाथ जी, भिक्षाम देही माई, हाँ, अलग निरंजन भिक्षाम देही माई, बराबर। क्या आता था? माई आता था, माँ ही आता था, बराबर। क्योंकि वो जो गुण है वो उनके, अगर कोई गंदी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो उनको गंदी शक्तियों को क्या लगता है, उनकी हवस ही रहती है भरी हुई, बराबर। वो लोगों की सहायता करेंगे, लेकिन उसमें आप पहले अपने हवस देखेंगे, वो शारीरिक भूख की भी हो सकती है। हर स्त्री में उनको हवस ही दिखे। हवस ही दिखेगी। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक भी है, मैंने भी देखे हुए हैं बहुत सारे तांत्रिक, उनको हवस ही दिखती, बाकी कुछ नहीं दिखता। और कोई भी बड़ा साधक या भी कोई भी, ये देखो प्रकृति का नियम है, परमेश्वर का भी नियम है। अगर कोई दैत्य दानव ने भी, या फिर कोई भी दानव ने अगर तब साधना करके परमेश्वर को परम प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, या विष्णु जी को प्रसन्न किया, या शिव जी को प्रसन्न करके वरदान भी प्राप्त कर लिया, हाँ। अगर उस शक्ति का उपयोग धर्म के विरुद्ध करने जाए तो उनका वध भी उनके ही हाथों से हुआ था। लेकिन धर्म का ये कौन से जाल में फंसते थे? पहली बात तो धन या सत्ता, और दूसरी बात स्त्री। ये दो ही चीज़ें होती थी, ज़्यादा कुछ नहीं होता था। बराबर। एक स्त्री के कुछ तो, कोई तो देवी के पीछे पड़ेगा, या फिर किसी के तो पीछे पड़ेगा और मारा जाएगा, या फिर पैसों के, या फिर पूरा ब्रह्मांड मुझे जाए, मुझे परमेश्वर ही बनना है इस आशा में, वो मारा जाएगा। उसी तरह से अभी का भी वही है। अगर आप सिद्धि प्राप्ति कर कितनी भी कर लो, वो सिद्धियाँ या शक्तियाँ आपसे छुटकारा पाने के लिए कभी कभी अगर आप का दिमाग संतुलित नहीं है, या फिर आप उसका गलत उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसका उपयोग लोगों के अहित के लिए कर रहे, तो वो शक्ति भी आपको घुमाएगी। आपकी सिद्धि आपको ऐसे जाल में फंसाएगी कि आप पूरी तरह से तहस नहस हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला, दैत्यों ने भी वरदान ले लिया लेकिन फंस तो गए। जैसे कि कोई बहुत सारे बड़े बड़े साधक इसमें फंसे हैं। जब आप उसकी सिद्धि बड़ी हो जाती है और उसके पास कुछ कलाएं बड़ी आ जाती है, तो और उसे गर्व लगने लगता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं देवता हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, तब लीला चालू होती है परमेश्वर की। बराबर। तब वो ऐसा जाल बुनते हैं, एक तो कुछ सत्ता के इसमें फंसाइए, या फिर औरत के, यानी औरत की, यानी कैसे अपने आप उसके पास औरतें जाना शुरू हो जाएगी, या फिर ये किसी के पीछे पड़ जाएगा और ऐसा लटक जाएगा, बात ही खत्म, उसकी पूरी सत्ता भी खत्म, वो भी खत्म। राक्षसों के साथ भी वही हुआ था ना। इसलिए जब भी साधक साधना करे या फिर सिद्धियों की प्राप्ति करे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सामने अगर कोई स्त्री आती है तो उसको माता समान ही समझो। और जब आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे, अभी बहुत सारे साधकों के पश्चात ये भी हुआ है, जिंदगी भर ये लड़के उस औरत हो या किसी के पीछे पड़ते रहे, कभी उसने भाव नहीं दिया उस लड़के को। और जब ये साधना करने बैठे, जैसे कि राजा को सिद्ध कर रहे, भैरव जी को सिद्ध कर रहे, या फिर कोई भी बड़ी शक्ति को सिद्ध कर रहे, तो उसके सामने प्रजा बहुत रहती है। हाँ। भूत रहते, प्रेत रहते, दैत्य रहते, दानव रहते, कोई भी रहते, तो उनको पता चलता है अगर इसने इस शक्ति को, हमारे राजा को अगर सिद्ध कर लिया तो कल हमें भी झुका सकता है ये। बराबर। तो वो क्या करते, एक जाल बिछाते। तभी साधना के दौरान वही लड़की या फिर कोई भी औरत अपने आप खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। अगर उस टाइम पे वो फंसता है तो उसकी साधना खत्म। यानी कि वो जिस भी देवी देवता की साधना कर रहा है, जिसका भी साधना कर रहा है,
वही ऐसा माहौल बना रहे कि जिनकी साधना में विघ्न या बाधा पैदा हो। और ये सत्य है, ये पहले से ही चलता आ रहा है। जब भी साधना, कोई ऋषि मुनि भी तब साधना में बैठे रहते थे, तब वहाँ पे कोई ना कोई अप्सरा या गंधर्व आ ही जाते थे। वही है। लेकिन उसमें से कोई, आपने पुराण भी पढ़े रह गए, बहुत बड़े बड़े महर्षि भी इस जाल में फंसे, हजारों साल तक की हुई साधनाएं भी इसमें बह चुकी है। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि संतुलित रहे और आगे वाली स्त्री को अपनी माता समान, अपनी निगाहों से, अपने दिल में यही सोचे कि ये मेरी माता है, माता समान है। जैसे कि परमेश्वरी है वो। हाँ, आपके जीवन में आप पारिवारिक हो, मैं भी पारिवारिक हूँ, मैं ऐसा नहीं कि सन्यासी हूँ, मेरा भी परिवार है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये, इसलिए मैं मेरा खुद को कभी संत नहीं बोलता, क्योंकि मैंने त्यागा है, बहुत सारा कुछ त्यागा है।